डीप फॉरेस्ट को देखते हैं जहाँ पर कुछ बर्ड्स रहते हैं। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। वो सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं और इधर उधर उड़ रहे हैं। लेकिन तभी वहां पर प्लेन आता है। वो लोग उनको गाते हुए डिस्टर्ब करते हैं और उन प्यारे प्यारे बर्ड्स को केजेस में बंद करते हुए पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब ये केजेस आगे किसी गाड़ी में डिलीवर होते हैं। वो गाड़ी रास्ते में जाते हुए टकराती है, थोड़ा सा टिल्ट होती है और उसमें से एक बॉक्स बाहर आकर गिरता है। उस गाड़ी को पता नहीं चलता, वो बॉक्स वहीं पर पड़ा रहता है। वहां से एक बच्ची गुजर रही होती है जो उस बॉक्स को खोल कर देखती है। उसके अंदर एक बहुत ही क्यूट ब्लू कलर का पैरेट होता है, जिसे वो बच्ची अपने साथ अपने घर ले आती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। वो उसके साथ खेलती, उससे बातें किया करती और इसी तरह से 15 साल गुजर जाते हैं, यानी 15 years हो जाते हैं उन दोनों को साथ रहते हुए। पैरेट भी बड़ा हो चुका होता है और ऑब्वियसली वो छोटी बच्ची भी। उन दोनों की दोस्ती बहुत ही कमाल की होती है। ये लड़की बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। इसकी एक लाइब्रेरी होती है जिसमें ये अपना टाइम स्पेंड किया करती थी। लोग इससे बुक्स लेने भी आया करते थे। पर आज जो कस्टमर इसके पास आया था वो बुक्स की खातिर नहीं बल्कि ब्लू पैरेट की खातिर आया था। वो इसको बताता है कि मैं इतनी दूर से सिर्फ इस पैरेट से मिलने आया हूँ, क्योंकि ये ब्लू पैरेट अपनी स्पीशीज का आखिरी पैरेट था और ये पैरेट जो इस बच्चे के पास था मेल था, जबकि फीमेल पैरेट इस कस्टमर के पास था। तो वो कस्टमर इस लड़की से कहता है कि क्यों ना इन दोनों पेरेंट्स को मिलवाकर जनरेशन बढ़ाई जाए। अगर ये मर गए तो ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। तो वो लड़की कहती है हाँ आइडिया तो अच्छा है, पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो वो आदमी कहता है कि जिस कंट्री में रहता हूँ तुम्हें साथ आना होगा। तो ये लड़की कहती है सॉरी मैं आपके साथ नहीं आ सकती, और उसे कहती है कि अब आप लाइब्रेरी से बाहर चले जाएं, मेरे पास टाइम नहीं है। इस लड़की का नाम लिंडा होता है। ब्लू पैरेट को अभी तक उड़ना नहीं आता था और ये उसे उड़ना सिखाती थी, पर रोज कोई ना कोई मसला हो जाता था। लिंडा अब सोचने लगती है कि ब्लू तुम्हारा क्या किया जाए, तुम्हें उड़ना भी नहीं आ रहा और तुम्हारे पास क्या एक्टिविटी बची है। तभी उसके माइंड में एक बात क्लिक होती है कि क्यों ना उस आदमी की बात मान ली जाए और उसकी कंट्री चला जाए। अब लिंडा और ब्लू उस कंट्री पहुंच ही जाते हैं। उस आदमी का अपना एक वेट क्लिनिक होता है जहाँ पर और भी काफी सारे बर्ड्स थे। ब्लू उन्हें देख के काफी खुश होता है। उस क्लिनिक में उस वेटरनरी डॉक्टर का एम्प्लॉय भी होता है जो लिंडा और ब्लू को बताता है कि उसी फीमेल पैरेट ने मेरे मुंह का देखो कितना बुरा हाल किया है। वो बहुत लड़ाकी है, हर एक से लड़ती रहती है। ये सुनकर ब्लू डर जाता है, लेकिन वो डॉक्टर उसे कहता है नहीं नहीं वो बहुत अच्छी पैरेट है, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। अब ये लोग ब्लू को उसी फीमेल पैरेट के पास छोड़ देते हैं ताकि वो लोग आपस में बातचीत करें और खुद उनको कैमरा से देखते हैं। उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। वो लड़ ही रहे होते हैं और फीमेल पैरेट ब्लू से कहती है कि तुम एक इंसान के साथ रह रहे थे उसके घर में एक केज में बंद होके। मुझे देखो मैं कितनी खुली जगह पर रहती हूँ। अभी उन लोगों में बात हो ही रही होती है कि तभी एक लड़का आकर उन्हें पकड़ लेता है और आगे कुछ लोगों को बेच देता है। वो लोग स्मगलर्स होते हैं जो कि बर्ड्स को स्मगल करने वाले थे। लेकिन वो फीमेल पैरेट ब्लू से कहती है कि ऐसे करो जैसे तुम मर गए हो। वो दोनों मरने की एक्टिंग करते हैं और जैसे ही वो आदमी केज खोलकर उस फीमेल पैरेट को पकड़ता है तो उसके हाथ पर काट कर उड़ जाती है। पर ये ट्रिक ब्लू नहीं कर पाता। पर तभी वहां पर एक बहुत ही खौफनाक वाइट पैरेट आता है जो कि उस फीमेल पैरेट को पकड़ लेता है और स्मगलर्स उन दोनों पैरेट्स को फिर से बंद कर देते हैं और अब की बार तो उनके पाँव में चेन भी डाल देते हैं। इसके बाद वो स्मगलर्स उस छोटे बच्चे से कहते हैं जाओ जाओ अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर उस छोटे बच्चे को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि नहीं मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं था, ये बस पैरेट्स को आगे बेचना चाहते थे और मुझे थोड़े से पैसे दिए हैं। उसको समझ आ जाती है कि ये बर्ड्स के साथ बहुत बुरा सलूक है। बर्ड्स ऐसा ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते। तो वो सोचता है कि काश मैं इनको आजाद यानी फ्री करवा सकता। उधर ब्लू और उसी फीमेल पैरेट को एक विंडो दिखाई देती है। वो वहां से उड़ जाते हैं लेकिन दोनों के पाँव में चेन होती है तो वो ठीक से उड़ नहीं पा रहे होते। साथ ही साथ ब्लू को उड़ना भी तो नहीं आता था, कभी भी वो खुली जगह पर रहा ही नहीं था। और जब ये बात फीमेल पैरेट को पता चलती है तो उसे तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी, तो दोनों भागने लगते हैं। अब ये लोग भागते भागते एक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। फीमेल पैरेट थोड़ा सा उड़ती है और जरा सी ऊंची जगह पर आकर बैठ जाती है। ब्लू से कहता है मुझे डर लग रहा है, मैं कभी भी इस तरह से ऐसी जगह पर नहीं आया।
तो वो फीमेल पैरट उसे कहती है, भाई तुम बहुत ही डरपोक हो, थोड़ा तो हौसला रखो। और अब वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। उधर लिंडा और वो डॉक्टर काफी ज्यादा परेशान होते हैं और उन दोनों पैरट्स के मिसिंग पोस्टर्स लगा रहे होते हैं। अब वो दोनों भी पोस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट कर करके थक चुके थे, तो वो लोग बाहर ही सो जाते हैं। सुबह उनकी आंख खुलती है उसे बच्चे को देखते हुए। वो बच्चा उन्हें उन्हीं पैरट्स का एक पर्द दिखाता है और अपने साथ आने का कहता है। दूसरी तरफ जब स्मगलर्स के आदमी को पता चलता है कि पैरट्स भाग चुके हैं, तो वो दो हैंड्स को पकड़ते हैं, उन्हें ब्लू पेंट करते हैं और उसी केज में बंद कर देते हैं। स्मगलर जब देखता है वो तो बच्चा नहीं था ना, तो उसे समझ आ जाती है कि ये पेंटेड हैंड्स हैं। वो अपने लोगों पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे आज की डेट में वो पैरट्स वापस चाहिए, मुझे आगे उनको डिलीवर करना है। उधर फॉरेस्ट में हम उन्हीं बर्ड्स को देखते हैं, यानी उन्हीं दोनों पैरट्स को। वो परेशान होते हैं कि अपने पाँव की चेन किस तरह से तोड़ें। वो हल्का सा ऊपर उठते हैं, कभी अपनी चेन के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन चेन तो टूट ही नहीं रही होती। तभी वहां पर उन्हें एक ब्लैक बर्ड के बेबीज दिखाई देते हैं, जिनसे वो दोनों खेलने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। जल्दी वहां पर वो ब्लैक बर्ड खुद भी आ जाता है। उसे अच्छा लगता है ये देखकर कि ये दोनों पैरट्स मेरे बेबीज के साथ खेल रहे हैं, तो उनकी चेन तोड़ने के लिए उनकी बात मान लेता है, यानी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर वो क्रीपी व्हाइट पैरट भी जंगल में आता है और छोटे छोटे मंकीज को इकट्ठा करके कहता है कि तुम लोगों को तो पैरट्स को ढूंढना है। वो मंकीज उसकी बात नहीं मानते, लेकिन वो उनको डराने लगता है, तो उनको उनकी बात माननी पड़ती है। उधर हम उन्हीं दोनों ब्लू पैरट्स को उसी बर्ड के साथ देखते हैं जो ब्लू को उड़ना सिखा रहा होता है। लेकिन ब्लू से अभी भी उड़ा नहीं जाता और जब वो लोग उड़ने के लिए ट्राई करते हैं तो वो एक पैराग्लाइडर के ऊपर गिर जाते हैं। ब्लू बहुत खुश होता है क्योंकि पहली बार वो आसमान में इतना ऊपर उड़ रहा था और सब व्यूज को एंजॉय कर रहा था। लेकिन जल्दी पैराग्लाइडर में होल हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब उधर सिटी में हम उसी छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि लिंडा और उसी डॉक्टर के साथ होता है ताकि उन पैरट्स को ढूंढ सके। लेकिन काफी ज्यादा ट्रैफिक होती है, तो वो एक बाइक निकाल लाता है और अब वो लोग बाइक पर उनको ढूंढने जाते हैं। इस सिटी का नाम रियो होता है। वो दोनों ब्लू पैरट्स भी उसी ब्लैक बर्ड के साथ इस सिटी पहुंच चुके थे। यहाँ रोड पर उन्हें और भी बर्ड्स मिलते हैं, जिनके साथ मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अब वो लोग सीधा एक कार्निवल में जाते हैं। ये सारे बर्ड्स सिंगिंग और डांसिंग कर रहे होते हैं जैसे ये बर्ड्स का एक कार्निवल हो। लेकिन जल्द यहाँ पर वो सब मंकीज आ जाते हैं, जिनको उसी क्रीपी व्हाइट पैरट ने भेजा था। लेकिन सब बर्ड्स उनसे लड़ते हैं और उन ब्लू पैरट से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। वो ब्लैक बर्ड, ये दोनों ब्लू पैरट्स और उनके कुछ साथी बर्ड्स जो उनके दोस्त बन चुके थे, सब एक बस की छत पर बैठ जाते हैं। उधर वो बच्चा लिंडा और उसे डॉक्टर को लेकर उस जगह पहुंच चुका होता है जो कि स्मगलर्स की जगह थी। वहां पर जाकर उनको पता चलता है कि वो स्मगलर्स और भी बर्ड्स को स्मगल कर रहे हैं। अब उस तरफ सारे बर्ड्स एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर एक बुलडॉग होता है। वो उससे मदद लेने आए थे कि इन ब्लू पैरट्स की चेन को अलग कर सकें, यानी तोड़ सकें। वो एक ब्लेड से इनकी चेन तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों ब्लू पैरट्स डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग नीचे गिरने वाले होते हैं कि तभी डॉग इनको बचा लेता है और अब जैसे ये लोग चेन से आजाद होते हैं तो सब बर्ड्स वहाँ से उड़ जाते हैं, इवन वो ब्लू फीमेल पैरट भी। ब्लू क्योंकि उड़ नहीं सकता था तो वो वहीं पर रह जाता है। ऐसे लग रहा था जैसे सारे बर्ड्स उसी फीमेल पैरट की मदद करने आए थे और सबके सब ब्लू को अकेला छोड़ गए। ब्लू काफी उदास हो जाता है और वहाँ से चलते हुए ही आगे जाने लगता है। तभी फीमेल पैरट उसके पीछे आती है तो वो उसे कहता है, जाओ यार, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपनी दोस्त लिंडा के पास ही जा रहा हूँ, वही मेरी असली दोस्त है। वो फीमेल पैरट भी उसे और कुछ नहीं कहती और वहाँ से उड़ जाती है, पर आसमान में वही क्रीपी व्हाइट पैरट उसे पकड़ लेता है। बाकी बर्ड्स ये सब होते हुए देख लेते हैं और नीचे आकर ब्लू को बताते हैं। अब ब्लू उसे बुलडॉग की हेल्प लेता है और उसके सर पर बैठकर आगे जाने लगता है। वो लोग चलते चलते एक कार्निवल में पहुंच जाते हैं जहां पर लिंडा पहले से ही होती है। उसने ब्लू का कॉस्ट्यूम पहना होता है और वो वहां पर डांस कर रही होती है ताकि ब्लू को ढूंढ सके। यहाँ पर वो ब्लू को देख भी लेती है, वो उसे आवाज देती है, पर ब्लू उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि अभी उसे अपनी फीमेल पैरट को जो बचाना था। वो सीधा उसी गाड़ी में जाता है जहाँ पर स्मगलर्स बाकी बर्ड्स को स्मगल करने वाले थे और उन्हें आगे लेकर जा रहे थे। वहाँ पर और भी बर्ड्स होते हैं और वो व्हाइट क्रीपी पैरट बाकी सब बर्ड्स का ख्याल रख रहा था कि वो यहाँ से एस्केप न कर सके। फाइनली वो टाइम भी आ जाता है जब स्मगलर्स अपनी गाड़ी एयरपोर्ट पर रोकते हैं और एक प्लेन में सारे केजेस ट्रांसफर करने लगते हैं। स्मगलिंग का टाइम आ चुका था, पर लिंडा भी समझदारी करती है और डॉक्टर के साथ अपनी गाड़ी में उसी जगह पर आ जाती है। उन्होंने वो गाड़ी कार्निवल से ही ली होती है और बिना देर किए हुए वो वहां पर पहुंच जाते हैं।
वहां पर उसे क्रेपी पैरेट ने ब्लू को भी केज में बंद कर दिया होता है और अब प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है। लिंडा उसे कार्निवल कार की स्पीड तेज करते हुए प्लेन से टकराने की कोशिश करती है ताकि प्लेन रुक जाए, पर ऐसा नहीं हो पाता। तभी ब्लू को एक आइडिया आता है। वो पास देखता है कि एक सिलेंडर पड़ा हुआ है। वो उसे अपने केज के साथ बांधता है और उसे फेंकता है, जिसके बाद केज का दरवाजा खुल जाता है। वो बाहर आता है और बाकी केजेस को भी खोलता है। सब बर्ड्स बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो सब अब फ्री थे। अब ब्लू प्लेन का वो दरवाजा भी खोल देता है जहाँ से एग्जिट थे। सारे बर्ड्स वहां से उड़ जाते हैं, पर यहाँ पर रियो की किस्मत अच्छी थी कि वो फीमेल पैरेट उसके पास रुकती है। पर वो व्हाइट क्रेपी पैरेट भी आ जाता है। वो ब्लू के ऊपर आ जाता है और उसे रोकता है। वो फीमेल पैरेट उनके पास जाकर उनको रोकती है ताकि वो ब्लू को आजाद करवा सके, लेकिन वो व्हाइट क्रेपी पैरेट उसे धक्का देता है। वो बेचारी दूर जाकर गिरती है और उसका एक पर केज के नीचे आ जाता है, लेकिन तभी ब्लू देखता है कि वही सिलेंडर ब्लास्ट करने वाला है, तो वो उसके साथ उसी व्हाइट पैरेट का पाँव बांध देता है। जल्दी वो ब्लास्ट कर जाता है और प्लेन से बाहर जाकर गिरता है, जिसके साथ वो व्हाइट पैरेट भी बाहर चला जाता है। अच्छी बात ये कि वो सिलेंडर लगता भी प्लेन के इंजन में है, जिससे वो प्लेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये दोनों ब्लू पैरेट्स भी प्लेन से नीचे जंप कर देते हैं, लेकिन अब की बार तो उस फीमेल पैरेट को ब्लू खुद बचाता है अपने परों में लेकर, क्योंकि ब्लू अब उड़ना सीख चुका था। वो दोनों मिलकर लिंडा के पास जाते हैं। लिंडा बहुत खुश होती है और उन दोनों को खुशी खुशी उड़ा देती है, जिसके बाद वो दोनों उड़कर जंगल की तरफ चले जाते हैं। और यहीं पर इस मूवी के पार्ट 1 की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।